नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। सबसे पहली बात आजम खान की, दूसरी खबर में बात अमरमणि त्रिपाठी की, तीसरी खबर में बात फर्जी इंस्पेक्टर और दरोगा की, चौथी खबर में बात मुख्तार अंसारी के गुर्गों की। सबसे पहले बात आजम खान की। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। इसको जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया। दरअसल उनके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली ने 2022 में मुकदमा दर्ज कराया था। वकार ने 19 सितंबर 2022 को रामपुर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम आईपीसी धारा 120 और 409 के तहत मामला दर्ज करवाया गया। सपा नेता आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने नगर पालिका रामपुर में सफाई के लिए खरीदी गई मशीनों को जौहर विश्वविद्यालय में मंगा लिया। इन मशीनों को पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खान से सांठगांठ कर जौहर यूनिवर्सिटी में लगवा दिया। बाद में ये मशीनें गायब करवा दी गई। हालांकि बाद में ये मशीनें जौहर यूनिवर्सिटी में जमीन के नीचे मिली थी। इस मुकदमे में मोहम्मद आजम खान के अलावा बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम, पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खान, सुल्तान मोहम्मद खान, अनवर हुसैन, सालिम, तालिब और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसको लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। वहीं जस्टिस राजवीर सिंह के सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। आपको बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान वर्तमान में सीतापुर की जेल में बंद है। दरअसल फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनके बेटे और उनकी पत्नी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। दूसरी खबर में बात करेंगे अमरमणि त्रिपाठी की। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में हाल ही में रिहा पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी अपहरण मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए। ये मामला 22 साल पुराना है। बस्ती के एक व्यापारी के बेटे के अपहरण मामले में अमरमणि त्रिपाठी को आरोपी बनाया गया। दरअसल अमरमणि त्रिपाठी को इस मामले में कोर्ट में पेश होना था, लेकिन खराब तबीयत की वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। बीते 16 अक्टूबर को एमपी एमएलए कोर्ट के एक जज ने कड़ा रुख अपनाते हुए बस्ती के एसपी को आदेश दिया था कि वो हर हाल में अमरमणि त्रिपाठी को कोर्ट में पेश करें। हालांकि बीते दिन उनके वकील ने कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ न्यायालय ने जो वारंट जारी किया है वो गैर कानूनी है, क्योंकि जिन धाराओं में अमरमणि को वारंट भेजा गया है उसमें पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट ही दायर नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि जो आदेश न्यायालय ने पारित किया है उसमें कुछ कानूनी पेच है, जिसे न्यायालय को फिर से देखना चाहिए और ये कहीं ना कहीं लिपकीय त्रुटि है, जिसकी वजह से अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। अमरमणि को जिस मामले में वारंट जारी हुआ है वो केस साल 2001 का है। उस समय बिजनेसमैन धर्मराज गुप्ता के बेटे का अपहरण कर लिया गया था। बाद में व्यापारी के बेटे को तत्कालीन विधायक अमरमणि के लखनऊ के घर से बरामद किया गया था। इस मामले में अमरमणि समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग आरोपी बनाए गए थे। इसके बाद लगातार बस्ती के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चल रहा था, जिसमें वारंट जारी होने के बाद भी लगातार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी न्यायालय में गैर हाजिर चल रहे थे, जिस पर कोर्ट ने बस्ती के पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया था कि वो अमरमणि को गिरफ्तार कर 1 नवंबर को कोर्ट में पेश करे। लेकिन खराब तबीयत की वजह से और मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की वजह से अमरमणि त्रिपाठी बस्ती के न्यायालय में पेश नहीं हुई। हालांकि जिस तरह अमरमणि के वकील ने इस मामले में नया एफिडेविट दायर किया है, उससे यही लगता है कि आने वाले समय में अपहरण कांड में नया मोड़ सामने आ सकता है। तीसरी खबर में बात फर्जी इंस्पेक्टर और दरोगा की।
गांव में वर्दी पहनकर घूमने वाले फर्जी महिला इंस्पेक्टर और दरोगा को देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के वर्दी पहनकर गांव में घूमने और स्वागत कराने की फोटो अधिकारियों को एक्स पर पोस्ट कर शिकायत की गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों बीएससी के छात्र हैं और साथ पढ़ते हैं। सिरौली और अलीगंज थाना क्षेत्र में एक फर्जी महिला इंस्पेक्टर और एक दरोगा की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब जमाने की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। सिरौली थाना क्षेत्र के गांव मुगलपुर के रहने वाले क्रांति 3 स्टार लगाकर वर्दी पहने हुए फोटो खिंचवा रही है। वहीं राजपुर गोटिया के रहने वाले धनवीर 2 स्टार लगाकर वर्दी पहनकर फोटो खिंचवा रहे हैं। राजपुर गोटिया के रहने वाले राकेश के मुताबिक वो वर्तमान में थाना अलीगंज में चौकीदार। वो अपने गांव में मौजूद थे कि लोगों से जानकारी हुई थी कि गांव का धनवीर और मुगलपुरा केस रहने वाले क्रांति फर्जी तरीके से पुलिस की वर्दी पहनकर क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिससे पुलिस की छवि खराब की जा रही है। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने दोनों पर रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। चौथी खबर में बात करेंगे मुख्तार अंसारी के गुर्गों की। लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगे नागरिक सुविधा दिवस में बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गों की शिकायत आई। एनके हलवासिया रोड के सैयद सोएब अली ने कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब को लिखित प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उनके चाचा अब्दुल मजीद की पुरानी कोठी को मुख्तार के गुर्गों ने ध्वस्त कर उस पर अपार्टमेंट बना दिया। वो साल 2007 से लगातार इसके लिए दौड़ रहे हैं। सपा सरकार में सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एलडीए ने गलत तरीके से इसका नक्शा भी पास कर दिया। इस पर अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं नागरिक सुविधा दिवस में इनके अलावा तमाम अन्य लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। कमिश्नर के अलावा एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने लोगों की समस्याओं की सुनवाई की। तो वहीं शेर अली ने नगर निगम के एक लेखपाल पर घूस मांगने का आरोप लगाया। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने लेखपाल के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करा। विप्लू खंड के रहने वाले बुजुर्ग ने कमिश्नर से पिछले महीने नागरिक सुविधा दिवस में शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने घर के पास अवैध तरीके से चल रही दुकान से होने वाली दिक्कत के बारे में बताया था। कहा था कि दुकानों पर रात के 11 बजे तक शराबी रहते। कमिश्नर ने पिछले महीने ही उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन एलडीए के इंजीनियरों ने कार्रवाई नहीं की। अलबत्ता दुकानदारों को शिकायतकर्ता का नाम बता दिया, जिसके बाद फिर नागरिक सुविधा दिवस में पहुंचे बुजुर्ग ने कमिश्नर को फिर अपनी पीड़ा और इंजीनियरों की करतूत बताई। कहा कि इंजीनियरों ने उनका नाम बताने की वजह से उनका अपने घर में रहना भी मुश्किल हो गया। उन्हें कई बार धमकी दी गई। दुकानदारों ने गुंडों को उनके घर भेजा। ऐसे में अब वो अपने घर में दिन भर ताला लगाए रहते। वहीं कमिश्नर ने पुलिस, नगर निगम और एलडीए की टीम गठित कर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं अफशाराबाद के विष्णु कुमार ने कमिश्नर को बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन को उनके ही परिवार के लोगों ने चुपके से बेच दी। उनके पिता के नाम से उनकी जमीन थी। उन्होंने बताया कि राम जानकी ट्रस्ट की जमीन उनकी थी, जिसे फर्जी तरीके से बेच दिया गया। कमिश्नर ने इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। जन सुनवाई के दौरान 3 ऐसे फरियादी भी पहुंचे जिन्होंने पहले भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ था। इस पर मंडलायुक्त ने समस्त विभागों के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जन सामान्य की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित कराएं। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि नागरिक सुविधा दिवस में कुल 66 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 18 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के 46, नगर निगम के 14, पुलिस विभाग के 4 और जिला प्रशासन से जुड़े 2 मामले आए। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।